देखो मामा, आपने मुझे डरा दिया, मेरी चाय गिर जाती। बेबी, डरने की क्या बात है, अब तो ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ ये तो है। क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और यही तुम्हारा घर है, इसीलिए इस घर की सारी चाबियां अब से तुम्हारे हवाले हैं। मुझसे तो मेरे घर वाले मशवरा नहीं करते, आप जिम्मेदारी डाल रही हैं। हाँ बेबी, शादी के बाद यही तुम्हारा अपना घर है और खानदानी चाबियों पे तुम्हारा हक बनता है। इतने तो इस घर में दरवाजे भी नहीं है जितनी आपने मुझे चाबियां दी हैं। हाँ, इसमें कुछ अलमारी की भी चाबियां हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ना आप अपने पास रखे, मुझसे खो गई ना तो आपने मुझे बहुत डांटा। तुम अगर चाबियां नहीं संभाल सकती तो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? तो मैंने जिम्मेदारी क्यों उठानी है? और वैसे भी बाबा कहते हैं कि घर की चाबियां ना माँ के पास होनी चाहिए। आपको पता है हमारे घर की भी चाबियां सब कुछ ना मामा के पास होता था, और उनके जाने के बाद जीना चच्ची। मगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ये आपके काम है, आप अपने पास रखें प्लीज। तो मतलब तुम्हें घर के कंट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है? घर का कंट्रोल तो आपके पास था ना, और आपके पास ही रहेगा। मैंने क्या करना है कंट्रोल का? मेरी चाय ठंडी हो गई है निगो मामा, मैं जाऊं? हाँ? फोन तो उठाएं। हाय उम्मीद, आ जाओ अंदर। जाहिर है आ जाओ, पूछने वाली क्या बात है? मैंने ना एक इतनी अच्छी बुक पढ़ना शुरू की है और आई वुड सजेस्ट कि तुम भी शुरू कर दो, तुम्हारा टाइम गुजर जाएगा। एक तुम ना ये किताबों से बाहर निकल आओ, हर वक्त किताब में घुसी रहती हो। तुम्हें पता है मैं कोर्स की किताबों के अलावा ना कभी कोई किताब पढ़ती भी नहीं थी। टाइम ही नहीं होता था। हाया के साथ गॉसिप, आगू जान के किस्से, समीर और चाचू के साथ तफरियां। हाय कितना मिस कर रही हूँ मैं सब लोगों को। यहाँ पर तो कोई बात भी नहीं करता, इतनी खामोशी होती है घर में। वैसे तुम्हारे भाई भी नहीं है, क्या करूं मैं? अच्छा ना, इतना इमोशनल ना हो, अब तुम आ गई हो ना, अब इस घर में भी कोई चुप नहीं रहेगा, पूरा दिन उधम मचा रहेगा यहाँ पे भी। क्या खाक उधम मचाऊं अकेले? तो अपनी किताबों में लगी हुई हो, तुम्हारे भाई मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए हैं, मैं अकेले बैठकर क्या करूं? बोर हो रही हो या भाई को मिस कर रही हो? दोनों। ऊपर से तुम्हारे भाई मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। उम्मीद, तुम्हें पता है ना भाई ऑफिस को लेके बहुत सीरियस हैं, पर्सनल कॉल्स रिसीव नहीं करते हैं ऑफिस में। एक तो मैं तुम्हारे भाई के ना रूल से बहुत तंग हूँ। एक तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ऑफिस चले गए, ऊपर से कॉल भी पिक नहीं करे। शादी से पहले तो करते थे, अब चेंज हो गए। तुम्हारा वो कैफे भी तो है ना, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं काम करती? फिर तुम बोर भी नहीं होगी। हाँ, कैफे तो है, मेरा कैफे। तो एक बात बताऊं, मैंने बाबा को ना हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हुए देखा है। वो हमारी खुशियों के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब से अम्मी गई ना, उन्होंने खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, अपने आप को बस कामों में मसरूफ कर लिया। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होता था उनके पास। मगर मैंने सोच लिया था उसी वक्त कि एक दिन मैं बहुत कामयाब होंगी, इनका बेटा बनूंगी और इनकी सारी जिम्मेदारियां ना बांट लूंगी। फिर बाबा को काम करने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब मेरा ख्वाब ना पूरा होने जा रहा है। लेकिन ये शादी वादी के बारे में नहीं सोचा था मैंने, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मगर फरजाद के साथ मेरी जिंदगी ना ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन लगती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे ख्वाबों में वो भी मेरा साथ दें। उम्मीद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अपने 2 करोड़ तो मैं एंजॉय नहीं कर सकी, लेकिन अपनी शादी को ना जरूर एंजॉय करूंगी। सब मेहनत करूंगी, बहुत काम करूंगी, लेकिन अपने हनीमून के बाद। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने हनीमून के बारे में क्या सोचा है? सरप्राइज। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आए? आप तो आते नहीं है।
हाँ बस वो कुछ काम था। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके? मीत, ये भाई को क्या हो गया अचानक? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? पहले तो कभी नहीं ऐसे आए। मुझे क्या पता, कोई गड़बड़ी लग रही है, फिर साजिश चल रही होगी इनके दिमाग में। नहीं उम्मीद, पता है मुझे लग रहा है भाई ने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। मुझे नहीं लगता। नहीं उम्मीद, आई एम टेलिंग यू, कोई सरप्राइज है। वैसे हो भी सकता है। है ना? आई नो, आई एम टेलिंग यू। अच्छा चलो, तुम यहाँ पे बैठ के अपने सरप्राइज का वेट करो, मैं जरा बाकी चीजें लेके आती हूँ। नहीं नहीं जाओ ना, बैठो तुम। बाय। ओके। आप कहीं जा रहे हैं क्या? मीटिंग में जा रहा हूँ, चेंज करने आया था और सोचा कि तुम्हें भी एक नजर देख लूंगा। आप मीटिंग के लिए वापस आए इतने से टाइम के लिए, और मुझे लगा कि आप मेरे साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करेंगे। मीटिंग से वापस आ जाऊँ, फिर टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और सॉरी तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर सका, उस समय ऑफिस में था, फिर गाड़ी चला रहा था, सोचा कि घर सरप्राइज कर देंगे। मैं आपको ना मिस कर रही थी। और मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन ऑफिस में था ना, बता तो रहा हूँ, बिजी था। अच्छा ठीक है, माफ किया, गुस्सा मुझे बहुत था, लेकिन इट्स ओके। आप बैठिए, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? हनीमून? फिलहाल तो नहीं जा रहे। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं उम्मीद, मैं सीरियस हूँ। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है अभी। मैं तो ऑफिस 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 हर वक्त आपको अपने काम की पड़ी होती है। ऑफिस नहीं हो गया, मेरी सौतन हो गई है। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है फरजाद। उम्मीद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं था तो अभी मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी, बाद में कर लेते। अरे बाबा, अभी एक बहुत आम प्रोजेक्ट चल रहा है और ये घूमना फिरना तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। ठीक है, आप अपना जरूरी प्रोजेक्ट करें, जब खत्म हो जाएगा ना तो मैं आ जाऊंगी। जा रही हूँ। अरे उम्मीद, कहाँ जा रही हो? घर। उम्मीद लिसन टू मी, अब हमारी शादी हो गई है और शादी और करियर को साथ साथ बैलेंस करके चलना है, और ये रोज रोज का रूठना मनाना नहीं चल सकता। और तुम पाशा अंकल के पास वापस जाओगी, वो क्या सोचेंगे? उनके पास जाकर ना मैं आपकी शिकायतें लगाऊंगी, वो आपको डांटेंगे। उनको भी तो पता चले उनका फेवरेट दामाद मेरे साथ क्या कर रहा है। जी नहीं, उल्टा आपको ही डांट पड़ेगी। याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि मेरी हर बात माननी है, मेरा ख्याल रखना है। मतलब आप अपने सारे वादों से मुकर जाएंगे और कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता। नहीं, याद है मुझे मेरे वादे, और अपनी जिम्मेदारियां भी याद हैं, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, तो मुझे खुश रखना भी ना आपकी जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई? आप मुझे हनीमून पर नहीं लेकर जा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप ये ना शक्लें बनाते रहे, मैं जा रही हूँ। घर जाना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इसमें क्या है? आजो चलो। रहने दे, आप ना मुझे कभी नहीं समझेंगे। उम्मीद, उम्मीद, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो उदास क्यों? मुझे घर जाना है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। शादी के बाद हर लड़की का दिल चाहता है कि वो अपने घर जाए, घर वालों से मिले। तुम ऐसा करो, फरजाद से कहना तुम्हें शाम को घर ले जाए। उनको आप रहने ही दे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। उनका काम ही खत्म नहीं होता है, और मैं ड्राइवर के साथ खुद ही चली जाऊँ। बेटा थोड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं।
छोड़े, आपको बताने का क्या फायदा है, आप भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करें। ओह, तो फरजाद ने कुछ कहा है तुमसे? कहा, बहुत कुछ कहा है उन्होंने मुझे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम हनीमून पे नहीं जा रहे। ऐसा कोई करता है क्या भला? अच्छा, मैं बात कर लेती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं, वो नहीं माने। उम्मीद, मैंने कहा ना मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर आप उन्हें डांटिएगा और कहिएगा कि जब नहीं लेके जा सकते थे तो वादा क्यों किया मुझसे। अच्छा, समझा दूंगी उससे। अब उदास नहीं होना, साथ चलोगी? उदास नहीं होना आप। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। Hold on. हेलो। फरजाद, तुमने उम्मीद को हनीमून पे ले जाने से मना किया है? जी माँ, अभी हमारी कंपनी काफी बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर कर रही है, बस इसमें बिजी हूँ, तब तक कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, ये बात है। नहीं ठीक है, तुम फोकस करो इवेंट पे, मैं उम्मीद को समझा देती हूँ। हाँ, लेकिन वो थोड़ी नाराज हो गई है। देखो बेबी, शादी के बाद हर लड़की का दिल चाहता है कि हनीमून के प्लान्स बनाए जाएं। मैं उसे बता दूंगी कि तुम लोग जाओगे, लेकिन इस बिजनेस कमिटमेंट होने के बाद। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ी अपसेट लग रही थी। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, आई विल हैंडल हर। जी ठीक है माँ, थैंक यू। बाय बाय। क्या करूं मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए? कॉफी बनवाऊं तुम्हारे लिए अच्छी सी? नहीं, मुझे नहीं पीनी है। कॉफी को इनकार कर रही हो? मैंने तो सुना था कोई किसी की मोहब्बत में चाय से कॉफी पे शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ना यकीन नहीं करना चाहिए। ये देखो, एंथनी भी यहीं पे। अभी इससे कह के ना 5 मिनट में अच्छी सी कॉफी बन जाएगी। नहीं पीनी मुझे इसके हाथ की कॉफी। उम्मीद भाभी, मैंने तो पहली बार ऐसी अच्छी मोहब्बत देखी है नंद भावज में, वरना आजकल कहाँ होती है। मेरी बात सुनो, पहले मेरी जिंदगी में ना बहुत मसले हैं, तुम नजर मत लगाओ। कौन से मसले हैं तुम्हारी जिंदगी में? कोई एक प्रॉब्लम बता दो। जो वाहिद चीज मुझे नजर आ रही है ना, वो ये है कि तुम्हारा एक मासूम बेचारा सा शौहर है और वो भी तुम पे जान छिड़कते हैं। उम्मीद, जरूरी नहीं है जो नजर आ रहा हो वैसा ही हो। अच्छा चलो तसल्ली से बताओ मुझे क्या मसला है, बताओ। उन्होंने हनीमून पे जाने से मना कर दिया। क्या? क्यों? वही तो, उनको मुझसे ज्यादा अपने काम में इंटरेस्ट है। मतलब कितने रोमांटिक है वो यार। मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपने काम में दिलचस्पी है। वो तो उन्हें कंजूस मक्खी का जूस समझेंगी ना। लेकिन तुम फिक्र ना कर, मुझे लगता है जो माँ है ना वो यही बात करने के लिए भाई से भी गई है। हाँ, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है बात करने में? इतनी छोटी सी तो ख्वाहिश है मेरी। मैंने कौन सा ताजमहल बनाने का बोल दिया, बस मुझे वहां लेकर जाना है। ले जाएंगे, वहां पे भी ले जाएंगे, बल्कि जितने वो तुम्हारे पे फिदा है ना बेचारे, ताजमहल भी बनवा देंगे तुम्हारे लिए। बस रहने ही दो, तुम जानती नहीं हो अपने भाई को। बस क्या बात हुई? फरजाद से बात करने पे पता चला है कि वो एक्चुअली बिजनेस के साथ बहुत बिजी है, तो इस वक्त हनीमून पॉसिबल नहीं होगा। देख लिया आप लोगों ने, उन्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी, उन्हें बस फिक्र है तो अपने काम की है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही सही, मार लूंगी मैं अपना मासूम सा। निको, ये क्या कर रही हो? अपॉर्चुनिटी है, उन ड्रामों से कुछ सीखो। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ना जासूस है घर का। तुम बातें सुनते सुनते गिरे हो ना, ये हमारी बातें सुन रहा था। नहीं बातें नहीं सुना था, ये है ही डॉन।
तो मैं ये कह रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, वो खुद ही मान जाएगा। ऐसा मानने का क्या फायदा? इस वक्त यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उम्मीद, माँ आप क्यों उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हैं उम्मीद को? और मुझे सारा पता है, जहां से आप ये सब कुछ सीख रही है ना। माँ प्लीज बस कर दें चीजें देखना, प्लीज। देखा तुमने कैसे पाशा साहब को मेरी शिकायतें लगा रहे हैं? और मैंने बाबा को बोला था कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। देखो देखो कैसे शिकायतें लगा रहे हैं। सोच सोच के बोला करो, शौहर है तुम्हारे। हाँ तो ये बात उनको भी जाकर कोई समझाए ना, मैं भी बीवी हूँ उनकी। उम्मीद, ये भी हो सकता है कि वो शिकायत लगाई तो मैं लेने आए होंगे। हाँ मैं तो जैसे मरे जा रही हूँ ना उनके साथ जाने के लिए। देख रही हूँ सुबह से कौन कितना मर रहा है। वो नहीं भी आता तुम चली जाती। मुझे उनकी याद आ तुम एक काम करो, जाके उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। सीधा दफ्तर से आया बेचारा, थका होगा। देखा तुमने, देखा दफ्तर से सीधा आ गए मीटिंग छोड़कर। उम्मीद, अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो वो क्या करेंगे? तुमने देखा नहीं कितने परेशान लग रहे हैं वो। मैं तो कहती हूँ तुम ये हनीमून वाली जिद छोड़ो और प्लीज बात मान जाओ। इतना अच्छे शौहर का साथ मिला है तो कराची भी पेरिस लगता है। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम लोग उनकी शक्ल पे नहीं जाओ, मैं जानती हूँ पूरे के पूरे ना चलाकू मासी हैं। उम्मीद, अरे गुड़िया वहाँ से छुप छुप कर क्या देख रही हो? अंदर आओ। हम जान कोई नहीं है। ए भाई, मुझे आप किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बेताब हो रही हूँ उसके लिए। तुम बेताब नहीं हो रही क्या? गुड़िया जल्दी से बेताब अंदर आ जाओ। गुजर मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरा हनीमून। अरे तुम आओ ना, हनीमून भी अंदर ही होगा। आ जाओ। जी आओ गुड़िया आओ। लो भाई, ये रहा तुम्हारा हनी और यही रहा तुम्हारा मून। ये कौन सा हनीमून है आगू जान? अरे गुड़िया, जब वो चांद जैसा प्यारा है और शहद जैसी मोहब्बत करने वाला है तो हुआ ना हनीमून। जान, आप कुछ भी कह देती है, फरजाद क्या सोचेगा? नहीं पाशा अंकल, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। अरे भाई, जब वो है चांद जैसा तो ना कहोगे? उम्मीद बेटा, फरजाद तुम्हें लेने आया है, परेशान हो रहा था, और तुम बता के आया करो कम से कम। पाशा अंकल बता कर आई थी, वो तो नेटवर्क का इशू था इसलिए हमारा राब्ता नहीं हो सका, वरना हर वक्त राब्ते में रहती है मुझसे। इनफैक्ट मेरा बड़ा ज्यादा ख्याल रखती है, हर बात मानती है मेरी, हर काम मुझसे पूछ के करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। मैं चाहता हूं कि उम्मीद तुम ना फरजाद की रूटीन के साथ एडजस्ट कर लो, इस तरह तुम दोनों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अंकल काफी हद तक हो गए हैं एडजस्ट एक दूसरे की रूटीन में। मेरे साथ सुबह सुबह वॉक पे जाती है उम्मीद। वॉक? ये तो मेरा फर्ज है फरजाद, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ऑफिस जाकर भी बार बार कॉल करके मेरी खैरियत पूछते हैं, और ऑफिस से जितने भी थके हुए आए ना, अपने हाथ से मुझे चाय बनाकर पिलाते हैं। तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना? देखिए अंकल, मेरी तो कोशिश होती है मैं सबका ख्याल रखूं, और फिर ये तो मेरी जिम्मेदारी है। जी। अब इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो और किसका रखूंगा? क्यों उम्मीद?
जी 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 जी। अंकल इजाजत दें हमें, हम चलते हैं। चले उम्मीद? जी फरजाद। आओ बेटा। बाबा वो मुझे आपसे ना समीर के बारे में भी कुछ बात करनी है। बेटा अभी तो फरजाद के साथ जाओ, बाद में बात कर लेंगे। जाओ शाबाश। अगर आप लोग प्लीज बैठे, हम लोग जाते हैं। अरे जाओ। ऑफिस। अल्लाह हाफिज। उम्मीद। ज्यादा ना मुस्कुराने की जरूरत नहीं। आपने मेरी पाशा साहब के सामने इज्जत रखी, इसलिए मैंने आपकी इज्जत रखी उनके सामने। हाँ तो वजह कोई भी हो, आप साथ तो चल रही है ना। मैं आपके साथ जा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान गई। आप साथ चलने पर आमादा हैं, मेरे लिए यही बहुत है। अरे बेगम सुने तो सही, क्या हो गया? काम के बाद चले जाएंगे। फरजाद ये हिल क्यों नहीं रही है? बेचारी गिर के मर तो नहीं गई? अब तो ऐसी रहा है। फरजाद इसको मार दे। मैं किसे मार सकता हूँ? कितने खुश डरपोक हैं आप, एक छिपकली नहीं मार सकते। मुझे एक बात बताओ, ये छिपकली मारने में कौन सी बहादुरी है? मैं आपको ना इतना डरपोक नहीं समझती थी। तुम हो ना बहादुर, तुम जाके मार दो। मैं क्यों मारूं? मैं तो पूरी रात इस बिस्तर से उतरने वाली भी नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ सोना ही नहीं है। हम बाहर चलते हैं। हाँ यार, मुझे भी यहाँ पे नहीं सोना। एक काम करते हैं, लाउंज में जाकर सो जाते हैं। तो नीचे कैसे उतरेंगे अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो? देखिए कहाँ है। कहाँ गई? नजर तो नहीं आ रही। चली गई है शायद। गई कहाँ? ऐसी चीजें ज्यादा देर एक जगह नहीं टिकती। अच्छा, जरा वहां से मुझे वो उठा कर दीजिएगा। डरपोक। हाँ भाई, हूँ मैं डरपोक। पता है, मैं सोच रहा हूँ कल ऑफिस से छुट्टी की जाए, आराम से सारा दिन यहाँ पे गुजारते हैं। मतलब वॉक के लिए कल आपका मनहूस अलार्म नहीं बचेगा? ऑफिस से छुट्टी की बात की है, वॉक से नहीं। वॉक पे तो मैं छिपकली पे भी बैठ के चला जाऊँ।
कितने बजे जाना है? 7 बजे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। What? Seriously? मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारें, ताकि मैं आपकी रूटीन और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एडजस्ट हो सकूं। वाह उम्मीद पाशा, क्या बात है। लगता है पाशा साहब की बातों का ज्यादा ही असर हो गया। बस कर दे फरजाद खान फुस, एक छुपकली तो आपसे मारी नहीं गई, बस टैंटे 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 करवा लो। चलो उठो, जाकर लाइट बंद करें। उठे। मैंने हाँ, लाइट बंद करके उठे। जाए। मेरे पास। गुड नाइट। गुड नाइट। उम्मीद, उम्मीद, क्या है? सोने दे। उठ जाओ ना। आपको मनूस आराम सोने नहीं देता और अब आप हो गए। उम्मीद, वॉक पे नहीं जाना? अच्छा ठीक है, मैं खुद जा रहा हूँ। नहीं जाना है, जाना है, जाना है। उठो जल्दी। अरे उठ जाओ ना, उठो। सोने देना। जल्दी से चेंज करो, तुम्हारा ट्रैक सूट पड़ा है, जल्दी चेंज करो। वॉक पे जाना है, हम बाद में भी जा सकते हैं। उम्मीद 2 मिनट है, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। अच्छा 5 मिनट तो दे। उम्मीद 2 मिनट, हरी आप। जा सकते हैं। और चेंज करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके जल्दी। बहुत बुरे हैं आप। फरजाद कहाँ रह गए? क्या मैं इतना तेज भाग रही हूँ? वाह उम्मीद। हाय अल्लाह जी। उम्मीद तेज चलो यार, मैं तीसरी बार तुम्हें क्रॉस कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, आपने शायद भूल है कि आप अपनी एक दिन बीवी को भी ना अपने साथ लेकर आए। अगर मुंह बना के रख रहा था और मुझसे बात नहीं करती थी तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? रुक जाए, बस थक गई हूँ मैं। और मेरी बात सुने, मैंने सोचा था कि हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर आएंगे, रोमांटिक कपल्स की तरह बेंच पर बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन रोमांस आपके पास से तो क्या दूर दूर से भी नहीं गुजरा है। भगाए जा रहे हैं बस सुबह से, एक दफा भी बात नहीं की आपने मुझसे। सुबह राउंड्स कंप्लीट करें अब? नहीं नहीं नहीं, भाई मुझे नहीं करना, मुझे बातें करनी। अच्छा एक काम करो, तुम मेरा वेट करो, मैं राउंड्स कंप्लीट करके आ रहा हूँ। ओके हाँ I'll see you in a bit. फरजाद, ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ चाय वाले के पास। उम्मीद एक राउंड लगा के तुम्हारा मुंह बन गया। सीरियसली? राउंड की वजह से मुंह नहीं बना है, मैंने वो आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ है। मैं आपकी वजह से सुबह सुबह उठ के आई थी, सोचा तो टाइम स्पेंड करेंगे साथ, मगर आप सिर्फ भागने में लगे हुए थे। मैं एक काम करो, मुझ पे एक छोटा सा एहसान कर दो। कल से वॉक पे आने की जहमत ही ना करो, आराम से घर पे बैठो, सुकून करो, क्या जरूरत पड़ी है? ऐसे छोटे मोटे एहसान ना मैं करती हूँ। वैसे मुझे ना अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। आपको पता है बचपन में ना हमारे मोहल्ले में एक मासी मुसीबतें होती थी, उन्होंने सबका जीना ना हराम करके रखा हुआ। क्यों, ऐसा क्या करती थी वो? बहू आपकी जैसी थी, ताने मारती थी और ताने देकर उनको खुशी मिलती थी। अच्छा अभी तुम्हें चल के चाय का एक कप पिलाते हैं, फिर देखता हूँ तुम्हारा मूड कैसे ठीक नहीं होता, उसके बाद पूछूंगा तुमसे। जल्दी पिला। अच्छा कहाँ से पीनी है? आपको पता है माँ, आपको मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी। Yes. मैंने इतना चलो। अच्छे टके दे देखे, पूरे लाइक वाइट फ्लावर्स। हेलो। एंथनी मेरा शेक बना दो। कैसी है तुम लोग की वॉक? बहुत अच्छी रही है, बल्कि बड़ी कैलोरीज बर्न हुई है, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ, इनकी कड़वी कसीली बातों की वजह से। आप लोग फिर से लड़के आ गए? नहीं नहीं, हम हम तो नहीं लड़ते। तो नॉट एट ऑल। जी जी बिल्कुल, लड़ते बिल्कुल नहीं है, लड़ने की एक्टिंग करते हैं ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हम वैसे किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं।
हाँ डांशोर प्लीज। ओके, तो मैं ये सोच रही थी कि अब बहू घर आ गई है तो नहीं नहीं माँ, मैं भाभी को कहीं जाने नहीं दूंगी। What? नहीं, मैं ये कह रही थी कि अब बहू घर आ गई है तो हाँ क्या बहू बहू लगाया हुआ है, उम्मीद कहें उसे। हाँ बहू साउंड बहू। एक्चुअली माँ कभी सास बहू के अलावा भी कोई बात कर लिया करे। ओके, मैं कुछ नहीं बोलती। नहीं निगो मामा, आप बोले, आप क्या कह रही थी? कहें। देखो मामा, सो स्वीट। ओके, मैं ये कह रही थी कि अब ब्राइड आ गई है तो खीर पकाई की रस्म होनी चाहिए। हेलो जी, अब ये कौन सी रस्म है? भारी भरकम जोड़े पहनकर थक गई हूँ। नहीं, आई थिंक इसमें नॉर्मल कपड़ों के ऊपर एप्रन पहना जा सकता है। फिर ठीक है, लेकिन मुझे खीर बनानी तो आती ही नहीं है। हाँ, गुलाब जामुन बनाने आते हैं, मगर वो भी हया की हेल्प से। लेकिन ठीक है, आप जिस रस्म के बारे में कह रही हैं वो रस्म जरूर होगी और आज ही होगी, लेकिन खीर पकाई की नहीं, बल्कि चाय पकाई। और इस रस्म को अंजाम देंगे फरजाद खान बहादुर। फरजाद, हाँ, मैंने उम्मीद से वादा किया था कि मैं इसको चाय बना के पिलाऊंगा शादी के बाद। तो कौन कौन से बातें करती हैं तुमने? तो फिर तैयारी शुरू करें? हाँ श्योर। मैं हया और समीर को भी बुला लेती हूँ। ओके। चाय? हाँ। क्या कर रहे हो बेबी? माँ, चाय बनानी सीख रहा हूँ। चीनी, पत्ती, दूध। माँ, ये सब सामान कहाँ पड़ा है घर में? किचन में होता है। राइट। और ये कार्डामोम क्या है? ओके, कार्डामम इलायची को कहते हैं, लेकिन फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। तुम ये क्या कर रहे हो बेबी? माँ, उम्मीद से चाय पकाई का वादा किया था, बस चाय बनानी सीख रहा हूँ। आई डोंट नो तुमने उससे कौन कौन से वादे कर लिए हैं और उनको पूरा करने के चक्कर में तुम क्या से क्या बनते जा रहे हो। फरजाद, यू आर द CEO ऑफ अ कंपनी, नॉट अ टी बॉय। माँ, रहने दें। सारी जिंदगी मैंने देखे बाबा ने आपको, आपकी ये डिटॉक्स टी और आपकी ग्रीन टीज, और वो कौन सी टी होती है आपकी? एंटी स्ट्रेस टी। एंटी स्ट्रेस टी, ये सब तो बना बना कर आपको पिलाया है, नहीं? हाँ, बट बेबी, तुमने इस चाय पकाई की रस्म के चक्कर में जमशेद साहब वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है। I mean, you know कि उनका अगर शेड्यूल खराब हो, उससे PR कितनी खराब हो सकती है। काम के साथ ये क्या कर रहे हो? माँ, आप बिजनेस की टेंशन मत लिया करें, मैं हूं ना, रिलैक्स। अच्छा, I think I should get started. चलो चलो चलो, तो आज हमारे मशरे की दूल्हे की चाय पिलाने की रस्म होने जा रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुनो, वीडियो कोई नहीं बनाएगा वरना मैं चाय नहीं बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं बना रहा है वीडियो, आप चाय बनाने पर ध्यान दें। अच्छा, करना क्या है? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले दूध डलेगा, पत्ती डलेगी। ये बात सुने, आपको चाय बनानी नहीं आती है? तो आपने शादी से पहले मुझसे चाय बनाने का वादा क्यों किया था? हाँ, तो इसमें क्या है, तुम सिखा दोगी ना। वैसे मजे की बात बताऊं, चाय बनानी तो मुझे भी ठीक से नहीं आती। वाह उम्मीद। व्हाट? तुम्हें चाय नहीं बनानी आती? हाँ, सारी जिंदगी हया ने बना कर पिलाई है। इसमें क्या होगी? बहुत आती है। अच्छा, करना क्या है? आप हया और मिमी, तुम दोनों हेल्प करो। मैं इतना कर सकती हूँ कि चूल्हा ऑन कर देती हूँ बस। मिमी, ठीक है, फिर मैं पानी रख देती हूँ पतीली में और मैं दूध लेकर आती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? और फिर हम गर्म पानी पियेंगे और पेट की तमाम बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, मैं सीरियसली बताओ, फिर क्या करना है? हाँ ना, दूध ले लेगा ना, दूध ले लेगा। नहीं तो पहले दूध डलेगा या पत्ती? दूध।
अच्छा ओके क्या हो गया है उम्मीद? पहले पानी गर्म करेंगे, पतीली डालेंगे, फिर दूध डालेंगे। हाँ हाँ वही एक ही बात है। लेकिन फरजाद करेंगे सब कुछ, तुम पीछे हटो चलो। चलो इजी है इजी ये ले दूध डाल। अभी नहीं बॉयल है। अरे हो जाओ। क्या बात है। आई प्लीज पूरा सेटअप भी हुआ है साथ। थैंक यू। लेट्स सी कैसी बनी। नहीं भाई, कोई हेल्प नहीं करेगा। उन्होंने खुद चाय बनाई है, आज सारा काम वो खुद ही करेगा। अच्छा नहीं करी हेल्प, बस ये सामान उठा के रख रही हूँ। सही बात है, इसको तो देखो। इसको तो देखो काम ऐसे कर रही है। भाई क्या हुआ? ठीक है निकाल। जल गया आई थिंक। समीर जल्दी से आओ, टूथपेस्ट लेके आओ। कहाँ से लाऊं? टूथपेस्ट लेके आओ। मैं लेके आती हूँ। भाई ठीक है? हाँ गाइस कुछ नहीं हुआ, हल्का सा हुआ है। अरे फरजाद भाई, अभी तो फर्स्ट टाइम आपने बनाई है इसलिए आपका हाथ जल गया। इस लड़की को तो मैंने जिंदगी भर चाय पिलाई है। तो इसमें क्या है, मैं भी बना के सीख लूंगा। वाओ। देखते हैं हम भी। ओह, तो अब फरजाद चाय भी बनाया करेगा। इस छोटी सी लड़की ने पता नहीं इसको क्या समझ लिया है। आज उसने हाथ चलाया है, कल को पता नहीं क्या क्या नुकसान करेगी। अच्छा तुम लोग चाय तो पियो, शुरू तो करो। चले। नहीं समीर तुम नहीं। देखो भाभी के लिए चाय बनी है, सबसे पहला सिप तो भाभी लेंगी। ओहो भाभी, चलो भी पियो ना, पियो। शर्मा कितना रही है? मैंने बनाई है, अच्छी बनी होगी। पियो ना, मुझे भी चाय कर दो। पी रही हूँ। लेट्स गो। अल्लाह जी बचा लिएगा। अच्छी बनी है। नाइस हाँ। अरे यार भाई, हम भी जरा ट्राई करें क्या है। हाँ मैं भी ट्राई करूंगा। इतनी भी अच्छी नहीं है। हाँ? सही है। क्या हो गया समीर? नहीं बुरी भी नहीं है, अच्छी है। हाँ नॉट बैड एट ऑल भाई, बहुत अच्छी एफर्ट है। पहली दफा चाय बनाई है मेरे भाई ने। हाँ लग रहा है। एक सेकंड जरा मैं भी पी के चेक करूं क्या बना है। गाइस ये तो बहुत बुरी बनी है, तुम लोग कैसे पी रहे हो? कोई बात नहीं, हम जायके को मोहब्बत से जज करते हैं, कोई मोहब्बत से जहर भी पिला दे तो हम पी लेते। ये तो फिर चाय है। अरे वाह वाह वाह, वाह क्या करो। बात है आपकी, क्या बात है। बाय द वे थैंक यू चाय के लिए। ओह यू वेलकम। फरजाद कल से मैं अपना कैफे शुरू करने वाली हूँ। ओह नाइस, क्या टाइमिंग्स है? 6 से 12। यानी जब मैं ऑफिस से घर वापस आऊंगा तुम जा चुकी होगी, और जब तुम वापस आओगी मैं सो चुका हूंगा। मेरी बात सुने ना, कराची में सारे कैफेज की टाइमिंग ऑलमोस्ट यही होती है, इसलिए। लेकिन दैट्स नॉट फेयर, जुल्म है मेरे साथ ये। तो हम सुबह मिला करेंगे ना, सुबह नाश्ते पर मैं आपके लिए नाश्ता बनाया करूंगी, सुबह जल्दी उठा करूंगी, जॉब पर जाएंगे और बहुत सारी बातें क्या करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे ना हम। यानी हम नहीं मिलेंगे? मेरी बात सुने, आपको पता है जब मैं एक बात ठान लेती हूँ ना तो वो करके दम लेती हूँ। आपसे पहले सुबह उठकर दिखाऊंगी। हाँ लेकिन मैं ऑफिस से आके क्या करूंगा? आदत हो गई हुई है तुम्हारी। वैसे ना कहे ना, मेरा दिल नहीं लगेगा फिर, आपको पता है मेरा दिल सब आप में लगता है। प्लीज
ठीक है उम्मीद, थैंक यू। किस लिए? तुम मिमी का इतना ख्याल रखती हो, अच्छा लगता है मुझे। तुम दोनों का टिपिकल नंद भाभी वाला रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपकी वजह से ख्याल नहीं रखती उसका। वो मेरी दोस्त है और उससे पहले वो मेरी बहन है। और बाय द वे वो टिपिकल हो या ना हो, आप कभी कभार ना टिपिकल जरूर हो जाते हैं। अच्छा, काम करने दो मुझे। नहीं बस सो जा, बंद करें काम, मेरा टाइम है। उम्मीद, उम्मीद उठ जाओ, उम्मीद उठ जाओ, वॉक पे जाना है। और क्या होती है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सो ही रहो। ये जो चाय लाया था तुम्हारे लिए, ये फिर मैं खुद ही पी लेता हूँ। चाय आपने बनाई? वॉक के बाद पिलाऊंगा बाहर से। अरे उठ जाओ ना यार। यार ट्रैक सूट गंदा पड़ा हुआ है। हाँ हाँ तो कोई मसला नहीं, अलमारी में और बहुत पड़े हैं। मेरे जॉगर्स भी नहीं मिल रहे। जॉगर्स के बगैर तो वॉक पर नहीं जा सकते ना। आप फिक्र मत करें, मैंने वो भी निकाल के रख दिए हैं। मेरी बात सुने, आप भी आके सो जाओ। चल। उम्मीद उठो, लेट हो रही है ना, उठो उठो। उठ के बैठो, तुम्हारा सामान मैंने वहां पे रख दिया, जल्दी आओ। कम ऑन, हरी अप। आपके साथ वॉक करना ना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है। अरे कि नामुमकिन तो नहीं है ना। हाँ। देखो मैं चाहता हूँ तुम सारी जिंदगी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। हाँ लेकिन उसके लिए ना आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ। अगर तुम सांस लेने का वादा करोगी तो रुक के तुम्हारा इंतजार भी कर लूंगा। इंतजार को छोड़े, आप अभी यहाँ से चले। उम्मीद, मुझे मेरा लैब तो कंप्लीट करने दो। हाँ तो यहाँ से करेंगे ना कंप्लीट, भाग भी तो रहे हैं। अरे लैब उस तरफ से कंप्लीट मैं करता हूँ। नहीं सब कुछ देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे ना। प्रजात, मैं आपका इंतजार करती हूँ। इधर ये देखे, मैं आपके लिए कितना कुछ लेकर आई हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया की सारी नेमतें ना आपके लिए खरीद दूँ। आई नो आप मुझे मिस कर रहे थे ना, मैं आपसे ज्यादा आपको मिस कर रही थी। वहां पर लगी एक एक चीज मुझे आपकी याद दिला रही थी। आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए, इतने प्यार से सब कुछ रेनोवेट करवाया। थैंक यू सो मच। लेकिन खाली खुली थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको मैं। ये देखें, आपको मेरे गिफ्ट देखने होंगे और फिर मुझे थैंक यू बोलना। तुम्हारा गिफ्ट मिल गया उम्मीद। गिफ्ट मिल गया? कौन सा गिफ्ट? साइड टेबल पे पड़ी है। ओ तो आपने फिर कुछ रखा है मेरे लिए, है ना? आई नो। ये तो किताबें हैं। क्या ये सब उम्मीद? ये क्या बकवास है? शौहर को कंट्रोल करने के तरीके और सास से छुटकारा पाने के तरीके। यू ये उम्मीद, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या बकवास है? क्यों ऑर्डर की हैं तुमने ये किताबें? एक सेकेंड, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि ये किताबें मैं पढ़ती हूँ? आप मेरे बारे में इतना गलत सोच रहे हैं। उम्मीद प्लीज, झूठी कहानियां इस वक्त मत सुनाओ। ये पार्सल तुम्हारे नाम पर आया है। कौन सा ओके, मुझे समझ आ गया। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। You know what the sad part is? मैं यहाँ अपनी दिलो जान हर चीज तुम पे निसार करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे कंट्रोल करने के तरीके सीख रही हो, माँ से छुटकारा पाने के तरीके सीख रही हो। तुम्हें अंदाजा है तुमने कितना हर्ट किया मुझे? खुद ही बोले जा रहे हैं सब कुछ। मेरी तो बात सुन ले।
मैंने ये बुक्स ऑर्डर की थी, मगर घर फंसाने वाली, घर उजाड़ने वाली नहीं। अब वो शॉपकीपर ने ये वाली बुक्स भेज दी तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं उसकी क्लास लूंगी। यानी कि तुम मुझे कह रही हो कि ये सब किताबें पढ़कर तुम अपनी मैरिड लाइफ गुजारना चाहती हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट यू। अच्छा ना, रिलैक्स, मेरी बात सुने। आपको नहीं पसंद ना मेरा बुक्स पढ़ना, मैं किसी भी किस्म की किताबें आज के बाद नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? लेकिन मेरी एक तो बात तो सुने। इनफ। बेहतर है ये बात यही खत्म करते हैं, वरना मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा, और मैं नहीं करना चाहता ये सब। सो प्लीज। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप मेरे गिफ्ट्स देखिए ना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, प्लीज। थैंक यू। आपको पता है मैंने हर चीज आपकी। प्रजात, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ के पास जा रहा हूँ, जरूरत पड़ सकती है उन्होंने मेरी। निगो मामा को क्या हुआ है? तुम्हारी ये किताबें देख के उनका बीपी लो हो गया था। थैंक यू। शायद मैंने क्या, मैं तो घर पे भी। इस दुकान वाले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे मुझसे क्या हो गया? सब कुछ कैसे ठीक करूं? इसकी तो मैं। क्या हुआ है? मीमी, मुझसे एक ब्लंडर हो गया है। वो तो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है। हुआ क्या है? वो मैंने ना कुछ बुक्स ऑर्डर की थी। हाँ ठीक है, तो वो बुक्स आ गई हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है। उम्मीद, आई प्रॉमिस, मैंने ये वाली बुक्स ऑर्डर नहीं की थी, ये उसने खुद से भेज दी हैं। मैंने तो शादी के बाद उनके मसले मसालों से कैसे निकला जाए और जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए वो मंगवाई थी, और उस नमूने ने मुझे ये भेज दिया। अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। एक बार मुझे वो नमूना मिल गया ना, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये ईंट से ईंट तुम बाद में बचाना, मैं हाँ इन बुक्स को छुपा दूं। अगर भाई और माँ की नजर पड़ गई ना तो हमारी शामत आ जाएगी। उम्मीद, नजर नहीं, वो लोग पूरा पूरा दीदार कर चुके हैं। भाई या माँ? दोनों। भाई का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन नहीं, पूरा पूरा एक्शन दिखा कर गए हैं। कहाँ गए हैं? निगो मामा के पास। और बकौल उनके निगो मामा की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारे साथ थी, और जब हम जा रहे थे निगो मामा ठीक थी ना उस वक्त। उम्मीद, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जाके देखते हैं क्या हुआ। चलो चलिए चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, माँ को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है, नींद की दवाई खा के सोई है। हुआ क्या है तबीयत को? बीपी लो हो गया था। शुक्र है निगो मामा ठीक है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप एक काम करें, आप कमरे में जाके सो जाए, मैं मामा के पास सो जाऊंगी, इनका ख्याल रख लूं। तुम अम्मा से दूर रहोगी। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो बुक्स मैंने ऑर्डर नहीं की थी। भाई, आप बिला वजह उम्मीद पे गुस्सा कर रहे हैं। बीवी, मैं बिला वजह किसी से नाराज नहीं होता। मैंने किया क्या है? और अगर बुक्स वाली बात है ना, तो मैं मामा से जाकर भी सॉरी कर लूंगी और आपको भी सॉरी कर दूंगी। आप प्रॉमिस। बोलो सॉरी है माँ, और दूसरा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कब करेंगे बात?
मुझे आपसे बात करनी है। एक सेकंड छोड़े ना लैपटॉप। देखें, आई नो आप माँ को लेके परेशान हैं, मैं भी माँ को लेके बहुत परेशान हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं जाके अपना सारा का सारा गुस्सा उम्मीद पे निकाल दूँ। आपको कुछ अंदाजा है वो कितनी हर्ट हुई आपकी बातों से? मीमी जानबूझकर नहीं करता, लेकिन उम्मीद की लापरवाहियां खत्म ही नहीं होती। तुम्हें पता है मैंने सारी जिंदगी इतने नॉन सीरियस लाइफ पार्टनर का नहीं सोचा था, नेवर। लेकिन इस दिल का क्या करूं, उम्मीद से मोहब्बत कर बैठे। पता है ये मोहब्बत के मामले में ना किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। मुझे ही देख लो, उम्मीद के मामले में मेरा दिल मेरी ही नहीं सुनता। आप इतना बताएं कि आप पछता रहे हैं? पछता नहीं रहा बेटा, खुद को समझा रहा हूं वो क्या क्या है मुझे। And you know what the problem is? मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उम्मीद लापरवाह है। Exactly. And to be fair, वो लापरवाह है नहीं, इनोसेंट है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि उम्मीद अभी रियलाइज करे कि उसकी लापरवाहियां और हमाकतों से बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। आज ही देख लो, हद कर दिया उसने। अच्छा भाई, मैं उम्मीद से बात करूंगी, लेकिन अभी तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती ना, बिकॉज आई नो शी इज टू हर्ट। और आप भी अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें। मैं जाके देखती हूँ उसे। आज मेरे पास एक आइडिया है, मैं अच्छी चाय बनवाती हूँ, मैं और तुम चाय पीते हैं। सोचो, मैं तुम एक कप चाय और ट्रॉमा बॉन्ड करेंगे हम। नहीं, मुझे नहीं पीनी। तुम्हारे भाई को ना इस बात पे भी एतराज हो जाएगा कि मिमी के साथ चाय क्यों पी रही हो, क्योंकि मामा से दूर रहने का तो कह ही चुके हैं मुझे। वो माँ की वजह से थोड़े परेशान है ना। तो निगो मामा की वजह से मैं भी परेशान हूँ, वो मेरी भी तो मामा है ना। आई नो तुम परेशान हो उम्मीद, लेकिन तुम ये सोचो ना कि उनकी जगह कोई भी होता और ऐसी बुक्स देखता तो यही सोचता, मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने वो बुक्स देखी थी ना तो मैंने भी यही सोचा था कि उम्मीद पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है। आई नो मुझसे गलती हो गई है, बल्कि मुझसे नहीं उस शॉपकीपर से गलती हुई है। कल जाके ना मैं उसकी क्लास लूंगी। अच्छा, और उससे क्या होगा? बस मेरे दिल को सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी। और भाई? आई नो वो मेरी वजह से हर्ट हुए, मगर उन्होंने भी ना मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं मोहब्बत करती हूँ ना उनसे, इसी बात का फायदा उठाते हैं। ये भी नहीं सोचा कि मुझे अकेली नींद कैसे आएगी उनके बगैर। चले गए बस। हाँ ना, मैं सो जाती हूँ तुम्हारे पास। ये देखो लेट गई मैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है तुम जाग रही हो, उम्मीद बार बार एक ही मजाक अच्छा नहीं लगता। देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। पता है तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती और मुझे भी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। इसलिए अब ये नाटक बंद करो और उठ के बैठो। उम्मीद, उम्मीद,
पता है तुम अभी भी जाग रही हो। सांस में दबाई उसे आस। माँ, शादी के बाद भाई बदल गए हैं। तुम सही कह रही हो। भाई जब भी ऑफिस जाते थे आपका आशीर्वाद लेकर जाते थे, अब तो वो ये भी नहीं करते। प्रीत, प्रीत, प्रेम, हम यहाँ हैं। प्रीत, भाई इधर आए, माँ की तबीयत खराब है। भाई, आप इस टाइम जाग रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं आप बैठ के? यार ये प्रेम पागल तो नहीं है? इसे नहीं पता इसके घर में क्या हो रहा है? भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ, प्रेम, हमें आपको खुशखबरी सुनानी है। हाँ बोलो। हम माँ बनने वाले हैं। क्या? सच में? ये हमारे घर में ये सब कौन देखता है? वो माँ देखती हैं, आजकल उनका फेवरेट ड्रामा है ये। और तुम भी ये सब देखती हो? नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी माँ के साथ बैठ के देख लेती हूँ। और मुझे ये मत कहना कि उम्मीद भी ये सब देखती है। भाई, वो भी तो घर का हिस्सा ही है ना, चलते फिरते देख लेती है वो भी। तो तुम यहाँ क्यों ठहरी हो? चलो कमरे में। यार ये प्रेम तो बिल्कुल ही पागल है। बस कर दें भाई, ड्रामा ही है, इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? अब समझ में आ रहा है, ये घर में जितनी नॉनसेंस चल रही है सारी इन ड्रामों की वजह से चल रही है ना। यहीं से इंस्पायर होके हो रहा है ना सब। मिमी, ये ड्रामे अब इस घर में देखना बंद। अंडरस्टूड? मुश्किल है, क्योंकि माँ जो है ना, वो आजकल एडिक्टेड है इन ड्रामों से, वो तो नहीं छोड़ेंगी। तो ये समझ नहीं आ रहा, माँ तो अच्छा खासा नॉवेल्स पढ़ती थी, कि माँ को ये सब रेकमेंड किसने किया? आई थिंक हाँ, मिस महक ने किया था। लेकिन ये वाली फाइल ना तो मुझे मेल कर देना, ठीक है? ठीक है। चलो बाकी दिखाओ क्या क्या। मिस महक, फरजाद किधर है? आसिफ साहब के रूम में। रूम में कोई मीटिंग चल रही है? नहीं, बॉस तो बिल्कुल अकेले हैं। देखा तुमने, अकेले हैं, फिर भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। तुम यहीं वेट करो, मैं उनसे मिलकर आऊं। मैम, वो बॉस ने मना किया है कि उनके रूम में कोई भी ना आए। अब रोके ना मैम को, बॉस मुझे बहुत डांटेंगे। महक, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, आपस में डील कर लेंगे, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा इस बात पे। तुम मुझे ये बताओ कि वो एके से बात हुई तुम्हारा? हाँ, मेरी रात में मैसेज पे बात हुई थी। वो बता रहे थे कि वो रीना मैम के साथ हनीमून पे हैं, मालदीव्स में। चलो, ओके, गुड फॉर देम आई थिंक। एक तो सुबह मिले बगैर आ गए, ऊपर से एक मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मतलब अखलाकियात नाम की भी कुछ चीज होती है, बीवी से तो हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए ना। लो जी, पूरी दुनिया को काम का लेक्चर देने वाला बंदा यहाँ पर ख्वाबो खरगोश फरमा रहा है।
ये तो वाकई में गहरी नींद में सो रहे हैं। हाय, कितना क्यूट है ना मेरा हस्बैंड। सबका इतना ख्याल रखते हैं और सबके आराम के लिए अपना आराम कुर्बान कर देते हैं। उम्मीद, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिलहाल तो आपको सोता हुआ देख रही थी। अब पता चला मुझे, मतलब आप मीटिंग का बहाना करके यहाँ पर अपना आराम फरमा रहे हो। नहीं, वो मैं कल रात सोया नहीं था इसलिए। सोई तो खैर मैं भी नहीं थी। जी अच्छी तरह जानता हूँ। आया था मैं कल रात को कमरे में और आप सोने के ड्रामे कर रही थी। ड्रामे नहीं कर रही थी मैं, असल में सो रही थी। अच्छा बाबा, मान लिया। अब बताओ क्यों आई हो? आपने मेरा मैसेज सीन नहीं किया है, तो अभी आप मेरे सामने सीन करें। Are you serious? यानी तुम ऑल द वे ऑफिस आई हो सिर्फ अपने मैसेजेस दिखाने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं आपकी मेरा मतलब है, जाहिर है अगर आप मेरे मैसेज का मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे आना पड़ेगा। इसलिए आप मेरा मैसेज सुने ताकि आपको पता चले कि मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, मैंने मान लिया तुम्हारी गलती नहीं है। मैसेज देखने की क्या जरूरत है? आप मेरा मैसेज सुने अभी प्लीज, मेरे सामने। नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो मैसेज मेरे से डिलीट हो गया था। आपने मेरा मैसेज सुने बगैर डिलीट कर दिया? उम्मीद, गलती से डिलीट हो गया था, आई स्वेयर। अब आप मेरा मैसेज कहीं से भी पैदा करें और सुने बगैर ना घर वापस मत आइएगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? अब मैसेज कहाँ से निकालूं? तुम आई हो तो खुद ही बता दो। ये मेरा मसला नहीं है, आप कहीं से भी मेरा मैसेज सुने और सुने बगैर घर वापस मत आइए। मैं जा रही हूं। उम्मीद यार, प्लीज करो आप। एक्ट मैच्योर, क्या हो गया है? जिस दिन मैं वाकई बदल गई ना, उस दिन आप उम्मीद को मिस करेंगे। उम्मीद, लिसन। ये लो, चाय भी बन गई है, पकड़ो। और मुझे एक बात बताओ जरा, जब से तुम ऑफिस से आई हो इतनी चुप चुप क्यों? मैं बोर हो रही हूँ। मीत, ऐसे ही कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ ना, तुम लोगों का सर खाती हूँ, तो सोच रही हूँ कम बोला करो। ये तुम्हें किसने कहा है? भाई ने तुम्हें कहा है? नहीं, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि शादी के बाद मुझे थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी सी फुल ऑफ लाइफ दोस्त को नहीं खोना है। मगर मिमी, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सबको लगता है कि मैं इमेच्योर हूँ, स्टूपिड हूँ, डम हूँ। कोई ये नहीं सोचता कि मैं जैसे भी हूँ प्योर हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे रो धो कर सिंपैथी लेना नहीं आता। शायद मेरी यही आदतें लोगों को अच्छी नहीं लगती। उम्मीद, इधर आओ, कम है। मेरी बात सुनो तुम गौर से, ठीक है? तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी बीवी हो, एक अच्छी बेटी भी हो, अच्छी कजन भी हो। तुम्हें कोई कमी नहीं। उम्मीद, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अच्छी बहू तो नहीं हूं ना? वो भी बन जाओगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और देखना, तुम माँ का दिल जरूर जीत लोगी। चलो अब चाय पियो, पियो पियो, मैं देख रही हूँ तुम्हें। चीनी कितनी कम डाली है?
नखरे खत्म नहीं होते तुम्हारे।